आज दिनांक 7 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7B का 18वां सवाल। ध्यान से इसको देखना है, सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है एक नए सूत्र का प्रयोग होगा, जो सूत्र जो है हमारी पुस्तक में नहीं दिया गया है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। हम जो है अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिंदु A 2, -2 और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बिंदु A हो गया जिसका निर्देशांक 2, -2 है, और एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक 3, 7 है। एकदम आसान से इसको समझिए। A का निर्देशांक 2, -2 और B का निर्देशांक 3, 7 हमने इंगित कर लिया, और कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो इसको जोड़ने वाला कह रहा है, तो इसको हम जो है A को B से मिला दिया, तो इस प्रकार हमारा एक रेखाखंड A भी प्राप्त हो गया। अब उसके आगे देखिए सवाल पर 2x धन y - 7 बराबर 0, 2x धन y - 4 बराबर 0, यह जो है एक रेखा का समीकरण है। तो ए भी तो हमने ए और बी इंगित करके प्रश्न से उनके निर्देशांकों को लिख लिया, और ध्यान दीजिए एक रेखाखंड जो है हम अपने मन से बना दे रहे हैं CD, लेकिन C और D का निर्देशांक हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसका समीकरण मालूम है। रेखाखंड CD का समीकरण 2x धन y - 4 बराबर 0। रेखाखंड CD का समीकरण 2x धन y - 4 बराबर 0। यही चीज जो है आप लोगों के लिए नई लग रही है। यह पुरानी वाली किताब में का सवाल है, इसको नई वाली किताब में दे दिया है, और नई वाली किताब में इसका जो है सूत्र नहीं दिया है, इसलिए आप लोगों के लिए यह एक नया सवाल आ गया है। तो A और रेखाखंड A भी क्लियर हो गया। अब एक रेखाखंड CD है जिसका C का और D का निर्देशांक हमें मालूम नहीं है, और यह रेखाखंड CD का समीकरण मालूम है, प्रश्न में दिया गया है। और रेखाखंड CD जो है हमारे रेखाखंड AB को मान लेंगे कि वह जो है उस पर के बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह बिंदु, दोनों रेखाएं, एक रेखाखंड AB और दूसरी रेखाखंड CD एक दूसरे को बिंदु K पर प्रतिच्छेद कर रही है। K जो है काल्पनिक है, हम उसको कुछ भी मान सकते हैं। अब उसके आगे देखिए, जिस अनुपात में विभाजित करती है उससे ज्ञात कीजिए। तो हमें यह जो है A के इसको M1 मानेंगे, और B के इसको हम M2 मानेंगे। A के बराबर M1, B के बराबर M2। तो हमें M1 और M2 ज्ञात करना है। एक रेखाखंड AB है, A का निर्देशांक 2, -2, B का निर्देशांक 3, 7, इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड AB हो गया, और इस रेखाखंड AB को एक दूसरी रेखाखंड CD बिंदु K पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो काल्पनिक है, और CD का हमें समीकरण दिया गया है 2x धन y - 4 बराबर 0। तब अब हम क्या करेंगे इसके आगे कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो एक रेखाखंड CD का तो हमें समीकरण दिया गया है, और जो रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड AB का समीकरण नहीं दिया गया है।
इसके अनंत बिंदुओं के यानी छोर बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम रेखाखंड AB का समीकरण प्राप्त करेंगे। सवाल को ध्यान से समझिए, सुनिए। CD का समीकरण दिया गया है, AB का समीकरण नहीं दिया गया है। बिंदुओं से A और B के निर्देशांकों से हम AB का समीकरण ज्ञात करेंगे और उसके बाद यह जो है CD और AB के समीकरण को युगपत समीकरण से हल करेंगे तो x और y का जो मान प्राप्त होगा वही जो है प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो हमें जो है प्रतिच्छेद बिंदु K का निर्देशांक ज्ञात करना है सबसे पहले, तब उसके बाद M1 और M2 मान ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो है रेखाखंड AB का समीकरण प्राप्त करेंगे। हल रेखाखंड AB का समीकरण सूत्र है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा के x2 माइनस x1 कोष्टक में x माइनस x1। इस सूत्र को जो है याद करना एकदम अनिवार्य है। अब देखिए इस पर, इसको हम जो है हिंट दे रहे हैं x1 y1 x2 y2। अब मान रखेंगे देख करके y उतर गया अपने जगह पर ज्यों का त्यों, y1 का मान जो है -2 है तो यह सूत्र वाला माइनस उतर गया और y1 का मान जो है ऋणात्मक है, ऋण में है तो सूत्र वाला माइनस में y1 का जो माइनस है उसका गुणा करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा और y1 का मान जो है यहाँ पर 2 हो गया बराबर y2 का मान 7 माइनस y1, पुनः देखिए y1 यह माइनस हो गया और माइनस में इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो गया और यह जो है 2 आ गया बटा के x2 का मान 3 माइनस x1 का मान 2 कोष्टक में x ज्यों का त्यों माइनस x1 का मान 2 मान रखा गया है। अब इसके आगे देखिए y धन 2 बराबर 7 2 9 और इसमें से 2 में से 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, छोड़ देंगे और यह हो गया x माइनस 2। अब y धन 2 बराबर गुणा कर देंगे, कोष्टक तोड़ देंगे 9x माइनस 9 दूनी 18। अब यह हो गया -9x प्लस y बराबर -18, पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -2 -9x प्लस y बराबर -20 डॉट डॉट संबंध नंबर 1। अब जो है हम रेखाखंड AB का समीकरण प्राप्त कर लिया और इसके आगे जो है हमें यह रेखाखंड CD का समीकरण दिया गया है 2x धन y माइनस 4 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, -4 को पक्षांतर करके यहाँ लिख देंगे तो यह हो गया 2x प्लस y बराबर -4 का पक्षांतर कर लेंगे तो यह जो है प्लस हो जाएगा डॉट डॉट संबंध नंबर 2 इसके आगे लिखेंगे। यह हमारे सवाल में दिया गया है, ज्ञात है यह समीकरण। अब पटवाई खींच लेंगे। अब यह जो है देखिए y बराबर है, चिन्ह में जो है समान है तो कट जाएगा माइनस यह माइनस हो गया, आगे हिंट दे देंगे घटाने पर। अब y से y कैंसिल हो गया। अब देखिए चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा -9 2 -9x -2x तो यह हो गया -11x बराबर -24। अब माइनस से माइनस कट गया या 11x बराबर 24 या x बराबर 24 बटा के 11 x बराबर 24 बटा के 11।
अब यक्स का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, जिसमें आसान होगा उसमें रख लेंगे। अब यक्स का मान समीकरण हम 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 था 2x धन y बराबर 4। इसमें हम मान रखेंगे x का, तो यह 2 x का मान हो गया 24 बटा के 11 प्लस y बराबर 4। यह जो है गुणा कर लेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4 48 बटा के 11 धन y बराबर 4, या y बराबर 4 इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 48 बटा के 11, या y बराबर इसका लघुत्तम हो जाएगा 11। अब जो 11 चौक 44 हो जाएगा माइनस 48 ज्यों का त्यों। y बराबर, अब यह देखिए चिन्ह विपरीत है तो घटाया जाएगा, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लिख दिया जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4, और यह जो है कैंसिल हो गया, माइनस चिन्ह हो गया बटा के 11। तो इस प्रकार y का मान हमें प्राप्त हो गया -4 बटे 11, तथा x का मान हमें प्राप्त हुआ था 24 बटा 11। अतः प्रतिच्छेद बिंदु, अब लिख लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। पहले भुज लिखते हैं, तब उसके बाद जो है हम कोटि लिखते हैं -4 बटे 11। तो इस प्रकार हमारा प्रतिच्छेद बिंदु यानी के का निर्देशांक हो गया 24 बटे 11 कामा -4 बटे 11। अब इसके आगे देखिए हमारा प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। पहले ही मैं सवाल में समझाया था कि हमारा उद्देश्य पहले क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। हमें m1 और m2 ज्ञात करना है। तो मैं कई बार पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जब m1 और m2 ज्ञात करना होता है और प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात होता है, तो या तो भुज वाला सूत्र लगाते हैं या तो कोटि वाला सूत्र लगा करके m1 और m2 को प्राप्त किया जाता है। तो अब इसके आगे लिखेंगे रेखा खंड AB को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु K का भुज। अब देखिए भुज या तो भुज का सूत्र लगाएंगे या तो कोटि का, दोनों में से किसी एक ही का सूत्र लगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। भुज तो सूत्र हो गया भुज वाला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2, यह भुज वाला सूत्र है। और भुज हम जो है प्राप्त किए हैं, यह जो है हमारा भुज क्या है 24 बटा के 11। एक बात और सुन लीजिए, हमने जो है भुज के अतिरिक्त कोटि का भी मान निकाल लिया है। हम चाहते तो कोटि का मान नहीं भी निकालते तो उससे कोई गलती नहीं होता, क्योंकि हमें m1 और m2 की केवल जरूरत है। अब आगे देखिए, अब यहाँ जो है हम मान रखेंगे 24 बटा के 11 बराबर m1 और बूढ़े x2, ध्यान रहे x1 y1 x2 y2 x2 3 प्लस m2 उतर गया बूढ़े x1 2 बटा के m1 प्लस m2 24 बटा के 11 बराबर 3 m1 प्लस 2 m2 बटा के m1 प्लस m2। ध्यान रहे आगे
तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24m1, 24m1, पुनः इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 24m2 बराबर 11 का इन दोनों पदों में बारी बारी से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33m1 प्लस 11 दूनी 22m2। अब इसके आगे क्या करेंगे, m1 को बाईं ओर और m2 को दाहिनी ओर करेंगे। 24m1 पक्षांतर करेंगे माइनस 33m1 बराबर पक्षांतर करेंगे माइनस 24m2 प्लस 22m2। चिन्ह के अनुसार जोड़ घटा लेंगे। यह जो है 24m1 है और यह जो है माइनस जो है 33m1 है। चिन्ह उल्टा है तो घट जाएगा, बड़ी संख्या की आगे का चिन्ह लग जाएगा। तो यह जो है 33 में से 24 को घटाएंगे तो यह जो है 9 हो जाएगा, माइनस 9m1 बराबर चिन्ह का ध्यान रखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। यह हो जाएगा माइनस 2m2, माइनस से माइनस कट गया, 9m1 बराबर 2m2। आगे m1 पक्षांतर कर लेंगे m2 का, m2 जो है दाहिनी और 2 में गुणा है तो m1 बटा के m2 बराबर 2, यह बाईं ओर गुणा है तो उधर जा करके भाग हो जाएगा, या m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 9। इस प्रकार यही हमारा आंसर हो गया जिसको हमें प्राप्त करना था। धन्यवाद।